नमस्कार। आज हम मैथमेटिकल कंसेप्ट्स का डिफरेंशिएशन पार्ट पढ़ेंगे। अर्थात मैथमेटिकल कंसेप्ट्स का पार्ट डिफरेंशिएशन अर्थात अवकलन को पढ़ेंगे कि अवकलन क्या होता है और इसे कैसे निकाला जाता है। डिफरेंशिएशन इज ऑल अबाउट मेजरिंग चेंज। अवकलन चेंज अर्थात परिवर्तन को मापने का तरीका है। मेजरिंग चेंज इन अ लीनियर फंक्शन, और यदि कोई फंक्शन लीनियर हो या रैखिक फलन हो तो उसके चेंज को अर्थात उसके परिवर्तन को हम किस प्रकार से नापेंगे। उसके परिवर्तन को हम इस प्रकार से नापेंगे। मान लीजिए यह रैखिक चेंज, रैखिक परिवर्तन, रैखिक फलन एक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जो कि है y = a + bx, जहाँ y अक्ष में वेरिएबल अर्थात चरांक है तथा x अक्ष की दिशा में चर है। a इंटरसेप्ट है अर्थात उस सरल रेखा का इंटरसेप्ट अंतःखंड है तथा b उस सरल रेखा का स्लोप है अर्थात ढाल है। तो स्लोप b की वैल्यू हम किस प्रकार से निकालते हैं। स्लोप b की वैल्यू हम चेंज इन y में परिवर्तन डिवाइडेड बाय चेंज इन x में परिवर्तन अर्थात y में परिवर्तन डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के मान में परिवर्तन इज इक्वल टू स्लोप b स्लोप के यह बराबर होती है और यह कहलाती है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, सरल रेखा की समीकरण। तो सरल रेखा की समीकरण यदि y = a + bx है, जहाँ y अक्ष में चर है तथा x अक्ष की दिशा में चर है, तो इस समीकरण का अंतःखंड a के बराबर होता है तथा स्लोप अर्थात ढाल b के बराबर होता है। और इस ढाल का मान हम निम्न प्रकार से निकालते हैं। y अक्ष में परिवर्तन अर्थात डेल्टा y और डिवाइडेड बाई x अक्ष में परिवर्तन दैट इज डेल्टा x। तो y अक्ष में परिवर्तन किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य y के मान अर्थात y2 - y1 डिवाइडेड बाय किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य x के मान दैट इज x2 - x1। तो इस प्रकार से हम इसके ढाल का मान, सरल रेखा के ढाल का मान या लीनियर फंक्शन अर्थात रैखिक फलन के ढाल का मान ज्ञात करते हैं। मान लीजिए फंक्शन नॉन लीनियर हो अर्थात अरैखिक हो। फॉर एग्जाम्पल y = x²। यह एक अरैखिक फलन है, नॉन लीनियर फंक्शन है। तो नॉन लीनियर फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, नॉन लीनियर फंक्शन के लिए हमें विभिन्न ढाल के मान प्राप्त होते हैं, यानी ढाल के मान भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ ये दो बिंदु हैं जो कि x अक्ष की दिशा में 2 पर और x अक्ष की दिशा में y पर ये दो बिंदु काट रहे हैं। तो 2, 4 स्थिति जो है यानी x = 2 और x = 4 पर अगर हम यदि इस रेखा के स्लोप का मान, ढाल का मान निकालें तो वो क्या हो जाएगा, वह ये हो जाएगा कि 2, 4 से 4, 16 अर्थात 4 और यह 16। ठीक है, तो यह 2, 4 अर्थात 2 और 4 और यहाँ 4, 16 अर्थात y की वैल्यू यहाँ 4 है और यहाँ इस सेकेंड पॉइंट पर y की वैल्यू है 16। तो 2, 4 तो है x अक्ष की दिशा में दो बिंदुओं की x के मान तथा 4, 16 है y अक्ष दिशा में इन दो बिंदुओं के y के मान, y अक्ष के मान। तो यदि हम इस दिशा में ज्ञात करते हैं तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x अर्थात y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 है 16 और y1 है 4, तो 16 - 4 और x2 - x1, x2 है 4 और x1 है 2, तो 4 - 2 एंड इट इज़ इक्वल टू 6। तो यह तो हो गया इस लाइन का ढाल। इसी तरह से दूसरी लाइन का स्लोप यदि हमें ज्ञात करना हो अर्थात 2 एंड 2 to 4, x की वैल्यू क्या हो 2 to 4 हो और y की वैल्यू हो 6 to 36। 6 यानी यहाँ ये वाली बिंदु
अर्थात ये 2 वाला और 36 यानी ये वाला बिंदु। तो 6 से 36 यानी इन दो बिंदुओं के मध्य का सरल रेखा के स्लोप का मान निकालना हो तो यहाँ y2 की वैल्यू है 36 और y1 की वैल्यू है 6। तो 36 माइनस 6 डिवाइडेड बाय x1 की वैल्यू है यहाँ 6 और x2 की वैल्यू है यहाँ 6 माइनस x1 की वैल्यू है 2। तो 6 माइनस 2, तो इसकी वैल्यू हम 8 निकाल लेते हैं। अर्थात यदि नॉन लीनियर फंक्शन होता है तो उसकी भिन्न भिन्न सरल रेखाओं के मान भिन्न के ढाल के मान हमें भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। The slope of a curve is equal to the slope of the line और टेंजेंट। और किसी भी कर्व का स्लोप है, किसी भी वक्र का जो स्लोप है, ढाल है या टेंजेंट है, वो उस वक्र के टेंजेंट के बराबर होता है। यानी उस वक्र से खींची गई स्पर्श रेखा यानी उस वक्र को स्पर्श करते हुए खींची गई रेखा के ढाल के बराबर उस वक्र का स्लोप या ढाल होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ इस बिंदु पर स्पर्श करती हुई हम रेखा खींचें तो यह स्पर्श रेखा यह होगी और इसके ढाल का मान अलग होगा। इस बिंदु को स्पर्श करते हुए रेखा खींचें तो यह स्पर्श रेखा यह होगी और इसके ढाल का मान इस ढाल के मान की तुलना में ज़्यादा होगा। और यहाँ इस बिंदु को स्पर्श करते हुए हम रेखा खींचें तो इस स्पर्श रेखा के ढाल का मान सर्वाधिक होगा, सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ डेल्टा वाई का मान सबसे ज़्यादा है और यहाँ डेल्टा वाई का मान सबसे कम है। तो इस प्रकार से किसी भी वक्र का जो ढाल है या टेंजेंट है उसका मान उस वक्र के बिंदु से वक्र को के पास से गुजरती हुई स्पर्श रेखा के ढाल के बराबर होता है। अतः हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव यानी अवकलज, किसी भी फलन का जो अवकलज है उसको हम इस प्रकार से लिखते हैं कि ग्राफ के किसी भी फलन यानी किसी भी ग्राफ के स्लोप का जो फलन है यानी ग्राफ के ढाल का फलन है वह किसके बराबर होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी चेंज इन वाई, वाई में परिवर्तन डिवाइडेड बाई परिवर्तन। और जिसे हम ये कह सकते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यानी एक्स में जो परिवर्तन है वो अनंत सूक्ष्म यानी अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के बराबर होगा, यानी लगभग जीरो के बराबर होगा। यदि एक्स में परिवर्तन, एक्स के मान में परिवर्तन बहुत कम हो तो यह वैल्यू जो होती है डेल्टा वाई का मान यह बहुत ज़्यादा हो जाता है और एफ डैश एक्स का मान भी ज़्यादा हो जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व्स लेटिंग द चेंज इन एक्स बिकम्स आर्बिट्ररी स्मॉल, यानी एक्स में जो परिवर्तन है वो एक बहुत सूक्ष्म यानी जीरो, लगभग जीरो के बराबर यानी जीरो के बराबर होना चाहिए। The slope of the non-linear function y is equal to x square is equal to 2x, यानी नॉन लीनियर फंक्शन जो y है इसके स्लोप का मान जो है इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी यह 2x के बराबर होता है। रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन, अब अवकलन के नियम। अवकलन का प्रथम नियम है द कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल का मतलब यदि किसी कांस्टेंट यानी ऐसे संख्या का मान ले लें जो कि किसी चर पे डिपेंड नहीं करती हो, किसी फलन पे डिपेंड नहीं करती हो, यानी कांस्टेंट हो जिसका मान समय के साथ परिवर्तित ना हो, उसका हमेशा डिफरेंशिएशन का मान कितना होगा, ज़ीरो होगा। तो मान लीजिए y इज इक्वल टू सी, यदि y का मान c है और c एक कांस्टेंट है, एक स्थिरांक है, तो स्थिरांक का अवकलन हमेशा जीरो के बराबर होता है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। दैट इज फॉर एग्जाम्पल y का मान यदि 10 है तो y का मान 10 है तो x y में x शामिल नहीं है और y की वैल्यू का चेंज x के साथ यानी y का x के साथ परिवर्तन कितना होगा, क्योंकि यहाँ x है ही नहीं, x चर नहीं है, अतः यह कांस्टेंट हुआ। 10 एक कांस्टेंट राशि है और इस कांस्टेंट राशि का जो परिवर्तन है यह परिवर्तन का मान कितना होगा, शून्य के बराबर होगा। अब हम आते हैं द लीनियर फंक्शन रूल, है ना, और ये होता है लीनियर फंक्शन रूल यानी रेखिक फलन नियम। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जहाँ a है इंटरसेप्ट और b है स्लोप। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि यदि
स्लोप का मान कैलकुलेट करें तो यह कितना हो जाएगा, b के बराबर होगा। देखिए dy अपॉन डी एक्स, यदि हम यहाँ इसका डिफ्रेंशिएशन करें, अवकलन करें, तो a जो है a एक कांस्टेंट है जिसमें x नहीं है, यानी ये x पर डिपेंड नहीं कर रहा है, x पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका जो x के साथ फलन है या x के साथ अवकलन इसका शून्य के बराबर होगा। तो डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 और डी अपॉन डी एक्स ऑफ बी एक्स यानी डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स का मान कितना होगा, यह जो डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स है इसका मान b के बराबर होगा। और इस प्रकार से यह इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, 0 प्लस बी यानी कि टोटल b, यह टोटल b के बराबर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 10 प्लस 6x वैल्यू हो तो इसके डिफ्रेंशिएशन का मान हो जाता है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, चूँकि यहाँ 10 में x शामिल नहीं है, x नहीं है, अतः 10 का d अपॉन डी एक्स ऑफ 10 यानी d मतलब 10 का x के 10 का x के साथ अवकलन जो होगा वो 0 के बराबर होगा क्योंकि यह एक कांस्टेंट फंक्शन है। और 6x इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, d ऑफ 6x डिवाइडेड बाय डी एक्स है ना, d ऑफ 6x डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो x का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 1 के बराबर होता है और 6 का डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं, तो 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, तो इसका ओवरऑल डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 6 और इसका डिफ्रेंशिएशन है 0, तो इसका 0 अवकलन है और इसका 6 अवकलन है, तो दोनों की वैल्यू का मान ओवरऑल dy अपॉन डी एक्स का मान 6 के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट है पावर फंक्शन रूल, अर्थात जो फंक्शन है, फलन है और उस पर यदि कोई पावर लगी हुई है, अर्थात उस पर कोई इंडिसेस है, इंडेक्स लगी हुई है, अर्थात कोई घातांक लगी हुई है, तो उसका क्या नियम है। उसका नियम इस प्रकार है, मान लीजिए हमारा फलन है इफ़ y इज इक्वल टू ए एक्स एन, ए एक्स की पावर n, if we have the function y is equal to a into x की पावर n, अर्थात तो क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू जो nth पावर है इट विल गेट मल्टीप्लाइड, इसका जो वैल्यू है डिफ्रेंशिएशन के बाद ये n की वैल्यू मल्टीप्लाइड हो जाएगी प्लस, और इसका डिफ्रेंशिएशन रिजल्ट होगा ए एक्स एन की पावर -1, दैट इज a इंटू एक्स n minus 1 because a is a constant here, तो a का डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं, तो a एज इट इज़ रहेगा, n की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x की पावर n माइनस 1 यहाँ रह जाएगा। तो यदि कोई फंक्शन इस तरह का फंक्शन है तो उसका डिफ्रेंशिएशन n a x की पावर n माइनस 1 के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल 5x का यदि फलन है तो इसका डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स किसके बराबर होगा, dy अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू 4x की पावर 0, 4 तो a हो गया, अर्थात 4 जो कांस्टेंट है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं, और यहाँ क्या होगा x n माइनस 1, 0 है n की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो 0 माइनस 1 और n की वैल्यू 1 है, यहाँ n की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और मल्टीप्लाइड बाई n है 1, तो 1 इंटू 4 x की पावर 1 माइनस 0 है ना, 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4x की पावर 0 इज इक्वल टू 4। इसी प्रकार से यदि 4x स्क्वायर है तो इसके डिफ्रेंशिएशन का मान क्या हो जाएगा 2, है ना, n कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 एक्स n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो दिस विल बी इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 8x। इसी तरह से x की पावर -2 हो तो -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और -2 से मल्टीप्लाई होने से ये -8 हो जाएगा, -2 इंटू 4 ये -8 हो जाएगा, और x की वैल्यू -2 माइनस 1 अर्थात -3 के बराबर हो जाती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट रूल पे, द सम डिफरेंस रूल, अर्थात जोड़ और घटाने का नियम। यदि किन्हीं कोई दो फंक्शन आपस में यदि जुड़ रहे हैं अथवा घट रहे हैं तो इनका डिफ्रेंशिएशन किस प्रकार से होगा, इनका डिफ्रेंशिएशन होगा dy अपॉन डी एक्स, अर्थात y में x के साथ परिवर्तन की दर d बाई डी एक्स ऑफ f x का x
x के साथ परिवर्तन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, जी एक्स का x के साथ परिवर्तन, यानी एफ एक्स का x के साथ परिवर्तन और जी एक्स का x के साथ परिवर्तन। और यदि ये ऐड हो रहे हैं तो दोनों में ऐड का साइन होगा, और यदि ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो दोनों में साइन सब्ट्रैक्ट का होगा। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 2x² प्लस 3x, ये दो टर्म हैं, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ 2x² है, जी एक्स की वैल्यू यहाँ 3x है। तो यदि हम y का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो dy अपॉन डी एक्स, तो इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन यानी d ऑफ 2x² अपॉन डी एक्स, 2x² का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ n पावर कितनी है, n की वैल्यू 2 है, तो 2 इंटू 2 4, और x n-1 यानी 2 - 1, n 2 - 1 विल बी इक्वल टू 1, तो 4 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस ये हो गया 3x, तो 3x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो dy अपॉन डी एक्स, और 3 का डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं क्योंकि ये एक कोफिशिएंट है। x का डिफ्रेंशिएशन होगा, x की वैल्यू x की पावर यहाँ 1 है, यानी n की वैल्यू 1 है, तो 1 से पहले यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू 3, और x n-1 और x की पावर n-1 यानी 1 - 1 इज इक्वल टू 0, यानी x की पावर 0, और x की पावर 0 का वैल्यू कितनी होती है 1, अर्थात ये 1 हो गया, और ये 1 इंटू 3 क्या हो गया 3 है ना, तो ये टोटल हो गया 3, तो इसकी वैल्यू तो 3 हो गई और इसकी वैल्यू हो गई 4x, तो dy अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू 4x प्लस 3। इसी तरह से हम यदि सेकंड फंक्शन देखें तो y इज इक्वल टू 5x प्लस 4, तो यदि हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें dy अपॉन डी एक्स, एक्स के साथ अवकलन करें dy अपॉन डी एक्स, इट विल बी इक्वल टू dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 5x डी ऑफ 5x अपॉन डी एक्स, और 5 की डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं, 5 एज इट इज़ रहेगा, x की घातांक है n, और n कितना है, n की वैल्यू यहाँ 1 है, x की घातांक 1 है, तो 1 इंटू 5 है ना, n इंटू 5 यानी 1 इंटू 5 की वैल्यू 5 हो गई, और x की पावर n-1, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 और x की पावर 0, x की पावर 0 इज इक्वल टू क्या होगा, किसी की भी घातांक यदि 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है, इसलिए हम इसको कहते हैं 5, तो इसका आंसर तो आ गया 5, और प्लस 4 का डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं, 4 का डिफ्रेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा 0 होता है क्योंकि इसमें x शामिल नहीं है और x के साथ हम इसका अवकलन कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या निकलेगा, इसकी वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू 5 हो गई, तो इसका आंसर हो गया 5, यानी dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 5। अब हम आते हैं नेक्स्ट रूल पर, द प्रोडक्ट रूल, अर्थात प्रोडक्ट रूल में क्या करते हैं कि मान लीजिए दो फंक्शन हैं, है ना, यदि हमारा फलन है y इज इक्वल टू uv, अर्थात दो फलनों का, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन यदि होता है तो क्या करते हैं हम, पहले किसी एक फंक्शन को कांस्टेंट मान लेते हैं और दूसरे के साथ अवकलन करते हैं, और फिर दूसरे को कांस्टेंट मानकर पहले के साथ अवकलन करते हैं, अर्थात u का मान यदि हम क्या करेंगे dy अपॉन डी एक्स, है ना, x के साथ इसका डिफ्रेंशिएशन यदि हम करेंगे dy अपॉन डी एक्स, तो पहले u को कांस्टेंट मान लेंगे और v के साथ डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो u को पहले लिख देंगे u एंड dv अपॉन डी एक्स, फिर v को कांस्टेंट मान लेंगे और u के साथ डिफ्रेंशिएशन कर देंगे और ऐड कर देंगे, तो प्लस v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, अर्थात पहले एक को कांस्टेंट मान लिया, फर्स्ट को हमने कांस्टेंट मान लिया और सेकंड का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, फिर सेकंड फैक्टर को कांस्टेंट मान लिया और फर्स्ट फैक्टर के साथ डिफ्रेंशिएशन कर दिया और दोनों को ऐड कर दिया। इस प्रकार से यह प्रोडक्ट रूल है डिफ्रेंशिएशन का। तो हमने यह देखा कि डिफ्रेंशिएशन को किन किन प्रकारों से हम काम में ले सकते हैं, या डिफ्रेंशिएशन के अलग अलग क्या क्या वेज हैं। अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं, इफ़ y इज इक्वल टू u इंटू वी, यदि कोई फंक्शन है u इंटू वी, तो हमने ये देखा था इसका क्या रूल होता है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, यानी पहले एक फंक्शन को कांस्टेंट मान लिया और दूसरे का हमने क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएशन कर दिया। इसी प्रकार दूसरे फंक्शन को फिर कांस्टेंट मान लिया और पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हमने कर दिया।
ठीक है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल हम यदि लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, है ना। तो यदि हम इसको लेते हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि पहले एक को कांस्टेंट मान लिया और दूसरे का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, इसको कांस्टेंट मान लिया और इसका डिफ्रेंशिएशन x के साथ किया तो क्या हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 2ax प्लस बी, है ना। और ये तो हो गया 2ax प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू, प्लस फिर इसको कांस्टेंट मान लिया और x प्लस टू के साथ डिफ्रेंशिएशन कर दिया और x प्लस टू के साथ डिफ्रेंशिएशन किया तो इसकी क्या वैल्यू आ गई, x आ गई, है ना। तो x इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो इसका रिजल्ट यह आ गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि डिफ्रेंशिएशन हम किस प्रकार से डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेकर हम कर सकते हैं। आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।